So today we are going to discuss about the light reflex, okay, direct light reflex and indirect light reflex, and also we are going to discuss about the accommodation reflex, okay. तो हम लाइट रिफ्लेक्स समझेंगे एंड एकोमोडेशन रिफ्लेक्स समझेंगे, ओके. तो पहले हमें समझना है व्हाट इज लाइट रिफ्लेक्स, ओके. सो ऑटोनॉमिक नर्व्स टू आइज, तो ऑटोनॉमिक कंट्रोल आइज को कैसे होता है, दैट इज हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्स. तो लाइट रिफ्लेक्स समझने के लिए आपको पहले विजुअल पाथवे क्लियर होना चाहिए. तो मैंने विजुअल पाथवे का अलग से लेक्चर लिया है, वो बहुत ही आईएमपी है, शॉर्ट नोट है, वेरी आईएमपी पूछते हैं बार बार एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लो तो हम लाइट रिफ्लेक्स आगे से समझ पाएंगे, ओके. तो अगर आपने विजुअल पाथवे पढ़ा है तो आपको क्लियर होगा लाइट रिफ्लेक्स में जो ऑप्टिक नर्व होती है वो सेंसेशन कैरी कर रही है, क्योंकि ये क्या है, लाइट रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्स में आप सब जानते हो क्या होगा, एक एफरेंट होगा मतलब जो सेंसेशन ले जाएगा, दूसरा होगा इफरेंट मतलब जो इफेक्ट देगा, मतलब एक सेंसेशन ले जाएगा इसको हम बोलेंगे एफरेंट, जो इफेक्ट देगा इसको हम बोलेंगे इफरेंट. तो हमारे पास एक एफरेंट होगा, दूसरा इफरेंट होगा, और क्या होता है इंटीग्रेटिंग सेंटर्स, कि जो एफरेंट में से जो सिग्नल आया है उसको समझता है और फिर क्या एक्शन लेनी है वो इफरेंट को बोलता है. तो एफरेंट, इंटीग्रेटिंग सेंटर, इफरेंट, ये सारी मेन चीज़ है, ये सारी रिफ्लेक्स में होता है, आपको पता ही होगा. तो यहाँ पे एफरेंट कौन सा है, तो यहाँ पे एफरेंट है सेकंड क्रेनियल नर्व, ओके. यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सेंटर कौन सा है, प्री टेक्टल न्यूक्लियर मिड, और यहाँ पे इफरेंट कौन सा है, थर्ड क्रेनियल नर्व. अभी मैं आगे पूरा डिस्कस करता हूँ डिटेल में, लेकिन आप ऐसे याद रख लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फोकसिंग बस 1 मार्क पे होता है. तो वो ये है, एफरेंट होगा सेकंड क्रेनियल नर्व, इफरेंट होगा थर्ड क्रेनियल नर्व, एंड इंटीग्रेटिंग सेंटर होगा प्री टेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन, ओके. अगेन अभी पूरा डिटेल में समझते हैं. अगर आपने वो विजुअल पाथवे देखा होगा, ओके, पूरा लेक्चर पढ़ा होगा, आपको पता होगा सेंसेशन कैसे ब्रेन तक जाते हैं. तो इस तरह से ऑप्टिक नर्व सेंसेशन ले जाएंगी, ओके. फिर ऑप्टिक नर्व में से ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ओके. ऑप्टिक ट्रैक्ट 4 अलग अलग जगह पे एंड होता था. कौन सी 4 जगह, एक तो है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, दूसरी है सुपीरियर कॉलिकुलस, तीसरा है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, और चौथा था सुप्रा कायज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. तो ये 4 अलग अलग जगह थी जहाँ पे वो एंड होता था. इसमें एक पर्टिकुलर जगह थी प्रीटेक्टल न्यूक्लियर, 4 में से एक जगह थी कौन सी, प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन. वो जगह है, उसका काम है लाइट रिफ्लेक्स का, ओके. मैंने विजुअल पाथवे में भी चलाया था. ये ओनली विजन नहीं ले जाता, बहुत सारी चीज़ें और करता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्स. तो लाइट रिफ्लेक्स में ये पाथवे ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे एंड हो जाएगा, मिड ब्रेन में इसका काम हो जाएगा, प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन. क्योंकि लाइट रिफ्लेक्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है, इसमें ब्रेन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा मिड ब्रेन से. तो इवन ब्लाइंड पर्सन है आपके पास, कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो भी लाइट को तो रिएक्ट करेगा, ओके. क्योंकि आप लाइट को दिखाओगे तो प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन से ही लाइट रिफ्लेक्स हो जाएगी, इवन अ ब्लाइंड पर्सन, ओके. क्लियर एवरीवन. तो सेकंड क्रेनियल नर्व कमांड ले जा रही है, कहाँ पे एंड करवाना है आपको, प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन, ये इंटीग्रेटिंग सेंटर है. इसके बाद प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई से कमांड जाते हैं एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस. सो दिस इज वेरी आईएमपी की वर्ड इन द लाइट रिफ्लेक्स. अगर लाइट रिफ्लेक्स पूछ रहे हैं, ये वर्ड आ रहा है तो ये 30 से 40-50% मार्क ऑलमोस्ट ला देता है. एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, टीचर कभी कभी आपको प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछते हैं, तो जैसे ही एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस आ जाता है तो वो फिनिश कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे वांट दैट दे ऑलरेडी नो दैट यू आर नोइंग द कंसेप्ट. उनको ये आइडिया आ जाता है और उनको यही चाहता होता है कि एडिंजर वेस्टफल इसको पता है कि नहीं. उनको आगे कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि आप ऑलरेडी आंसर आपको पता है, तो वो फास्ट फिर आगे दूसरा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है. तो द की वर्ड इज दिस एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस. कहाँ पे होता है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से बाद में जो कमांड जाता है वो है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस. अब आपको समझना है व्हाट इज एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस. एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस क्या है, तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व है. ये थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस वो 2 होते हैं. तो थर्ड क्रेनियल नर्व का क्या नाम है, ऑक्यूलोमोटर नर्व. ऑक्यूलोमोटर नर्व के 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है विसरल न्यूक्लियस और दूसरा होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व का मोटर न्यूक्लियस या प्रॉपर न्यूक्लियस, अभी आप बोल सकते, ओके. तो यहाँ पे इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, दिस इज द थर्ड क्रेनियल नर्व, वो वहाँ यहाँ पे एंड हो रही है, न्यूक्लियस दिखा है उसका. तो देखो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, तो ये ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है थर्ड क्रेनियल नर्व का. लेकिन आपको यही याद रखना है, थर्ड क्रेनियल नर्व का ओनली एंड ओनली ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन थर्ड क्रेनियल नर्व का एक विसरल न्यूक्लियस भी होता है, दैट इज नोन एज विसरल न्यूक्लियस ऑफ थर्ड नर्व, ओके. जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा है, दैट इज अ विसरल न्यूक्लियस ऑफ
थर्ड नर्व। और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये है, द विसल न्यूक्लियस ऑफ थर्ड नर्व इज एक्चुअली नोन एज एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। तो आपको यही समझना है, एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है। ये आंसर आपको 100% राइट मार्क्स दे देगा। टीचर पूछेंगे व्हाट इज एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, तो स्टूडेंट का आंसर आता है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व पर्टिकुलरली विस्रल न्यूक्लियस। तो आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जब आप एलोबरेट करते हो तो आपके हाई मार्क्स आते हैं और अच्छी इंप्रेशन बनती है। कैसे बनेगी अगर आप ऐसा आंसर दोगे? तो टीचर्स पूछेंगे व्हाट इज एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, तो आपका आंसर आएगा एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व है टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, एक तो उसका होगा विस्रल न्यूक्लियस और दूसरा होगा उसका मोटर न्यूक्लियस या प्रॉपर न्यूक्लियस। तो विस्रल न्यूक्लियस है वो एडिंजर वेस्टफल है, और जो दूसरा वाला अलग न्यूक्लियस है वो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है। ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस मेनली कहाँ पे कंट्रोल करता है? जो हमने देखा है वैसे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करता है। तो ये वाले मसल थर्ड क्रेनियल नर्व में, ओके, कौन से? लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक के अलावा बाकी के चार। तो सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ये चार मसल सप्लाई होते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व से। और वो थर्ड क्रेनियल नर्व जो सप्लाई करती है वो न्यूक्लियस ये वाला है ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्स में हिस्सा लेता है वो है आपका मेनली विस्रल न्यूक्लियस ऑफ अ थर्ड क्रेनियल नर्व, जो है आपका एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, ओके। और ये आपका पाथवे, ओके, ब्रेन तक आप पहुंचोगे विजुअल पाथवे में। ऑसिपिटल एरिया में यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा, फिर यहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन होगा। तो ये पाथवे प्रीटेक्टल न्यूक्लियर पे फिनिश हो जाता है, फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लियर से आपको जाना है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस पे, ओके। तो अगेन ओके आप कहाँ पे पहुंचे? प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन, फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन से एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन। एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस अगेन क्या है? एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, पर्टिकुलरली विस्रल न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, ओके। तो नेचुरली एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से क्या बाहर आएगा? थर्ड क्रेनियल नर्व। तो ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व बाहर आती है इसको हम बोलते हैं मेनली प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। आपने देखा होगा एएनएस में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन होता है और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। ये है आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये है आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के बीच में क्या होता है? गैंग्लियन, ओके। तो यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ये वाले हो जाएंगे जो एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से मेनली निकले हैं। बाद में आप एंड हो रहे हैं गैंग्लियन पे। तो यहाँ पे तीन नाम याद रखना है। गैंग्लियन कौन सा है? सिलियरी गैंग्लियन। नर्व कौन सी है? सिलियरी नर्व्स। और कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? सिलियरी मसल्स पे। तो फाइनली आपको कहाँ पे पहुँचना है? सिलियरी मसल्स पे। सिलियरी मसल्स पे जो नर्व पहुँचा रही है उसका नाम है सिलियरी नर्व, और वो कहाँ से आ रही है? सिलियरी गैंग्लियन से। सो सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी नर्व, सिलियरी मसल, ओके। सिलियरी नर्व क्या है? सिलियरी नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, ओके। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका है गैंग्लियन, और गैंग्लियन का बाद का हिस्सा है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। सो दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ अ थर्ड नर्व, थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो जाएगी आपकी एक्चुअली सिलियरी नर्व्स, और सिलियरी नर्व सप्लाई करेगी सिलियरी मसल्स को। क्लियर? तो ये है आपका लाइट रिफ्लेक्स पाथवे। देखो एफरेंट कौन सा? सेकंड क्रेनियल नर्व। कहाँ पे पहुँचानी है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, बाद में पहुँच जाना है प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन पे। फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन से जाना है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से मोटर पार्ट में आएगा ऑक्यूलोमोटर नर्व, देन सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी नर्व, एंड यू आर अल्टीमेटली अराइव्स टू सिलियरी मसल्स। फिर सिलियरी मसल्स के पे क्या इफेक्ट इसकी है वो अभी हम आगे देखेंगे, ओके। सिलियरी नर्व सप्लाइज टू अ सिलियरी मसल, और सिलियरी नर्व आइरिस को भी सप्लाई करते हैं, वो आगे हम देखते हैं, ओके, इसकी इफेक्ट। इसको समझने के लिए पहले आपको इतना पार्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लाइट रिफ्लेक्स देख रहे हैं। तो लाइट रिफ्लेक्स में क्या होगा? प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होने वाला है। लाइट रिफ्लेक्स का मतलब आप क्या समझते हो? अगर कोई आपको आपकी प्यूपिल को लाइट दिखाता है, अगर लार्ज अमाउंट में लाइट दिखाता है, तो सडनली प्यूपिल का हो जाता है कंस्ट्रिक्शन, ओके। इसको हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्स। इफ यू आर शोइंग अ लाइट टू द प्यूपिल इज गोइंग टू बी कंस्ट्रिक्टेड, दैट इज नोन एज लाइट रिफ्लेक्स। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आई। प्यूपिल का यही तो काम है कि कितनी लाइट को एंटर करने पे करवाना, ओके। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इन द आई, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। तो अगर आप लाइट दिखा रहे हो, दैट मीन्स द लाइट इज टू मच एंड दैट्स वाई प्यूपिल हैज टू बी कंस्ट्रिक्ट।
बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल द लाइट। ओके, तो कंस्ट्रिक्शन कौन से फाइबर करते हैं वो हमें मेनली दिखता है। तो हम यहाँ पे सिलियरी मसल्स देखेंगे और यहाँ पे हम आइरिस देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज सिलियरी मसल्स एंड आइरिस। क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट चलाया था, अगर आप लाइट दिखा रहे हो तो भी कंस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट था एकोमोडेशन में भी प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन ही होता है। मतलब प्यूपिल दो तरह से कंस्ट्रिक्ट होती है, एक तो लाइट से, दूसरी एकोमोडेशन से। लाइट से जो कंस्ट्रिक्ट होती है उसको हम बोलेंगे लाइट रिफ्लेक्स, और जो एकोमोडेशन से कंस्ट्रिक्ट होती है उसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो आज हम दोनों देखेंगे, लाइट रिफ्लेक्स एज वेल एज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। लेकिन एकोमोडेशन का मतलब आप क्या समझते हो? अगर आप कोई भी चीज़ फार के देख रहे हो, उसके बाद तुरंत आप नज़दीक की चीज़ देख रहे हो, तो जो भी चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। इफ यू आर सीइंग समथिंग फार, then you are seeing something very near to you, the changes occur in your eyes, that is known as accommodation. There are three changes occur mainly. बहुत सारे चेंजेस होते हैं accommodation में, लेकिन तीन मैंने मेन चलाए थे accommodation में। कौन से थे? कॉन्वेक्स, कंस्ट्रिक्शन एंड कन्वर्जेंस। कॉन्वेक्स, कंस्ट्रिक्शन एंड कन्वर्जेंस। कॉन्वेक्स किसका होता है? लेंस हो जाता है कॉन्वेक्स। कंस्ट्रिक्शन किसका होता है? प्यूपिल का हो जाता है कंस्ट्रिक्शन। और कन्वर्जेंस किसका होता है? दोनों आई होती है कन्वर्जेंस, मतलब दोनों आई मीडियल की तरफ देखना स्टार्ट कर जाती है, दैट मीन्स कन्वर्जेंस। तो तीन चीज़ें आपको एकोमोडेशन में याद रखनी मिली, कॉन्वेक्स, कन्वर्जेंस एंड कंस्ट्रिक्शन। क्लियर? तो मैं यही कंसेप्ट चला रहा हूँ कि जब भी आप नियर का देख रहे हो तो दो चीज़ें साथ में होने वाली है, कॉन्वेक्स लेंस भी होगा एंड कंस्ट्रिक्शन प्यूपिल भी होगी, जो यहाँ से तीसरी भी होती है कन्वर्जेंस, लेकिन हमें अभी ये दो पे फोकस करने, आगे रिफ्लेक्स समझनी। ओके, तो अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, तो प्यूपिल का ही आज हमें देखना है एकोमोडेशन में। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, रॉन्ग आंसर होता है, इसलिए मैं इसको कंपेयर करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ओके, तो सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स में दो सेट्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। सिलियरी मसल्स में टू टाइप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। कौन से टू टाइप ऑफ मसल फाइबर? सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड मेरिडोनियल मसल फाइबर्स। तो आपको याद रखना है, सर्कुलर एंड मेरिडोनियल, ये दोनों मसल फाइबर है सिलियरी मसल्स के। तो सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड मेरिडोनियल मसल फाइबर आर अ पार्ट ऑफ अ सिलियरी मसल फाइबर। सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? तो मैंने चलाया था वैसे, अगर आपका सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई लेंस बिकम कॉन्वेक्स। ये नेचुरल टेंडेंसी है लेंस की। तो अभी आप पूरा मैंने डिटेल में एकोमोडेशन में चला है, अभी मैं ट्रिकी यहाँ पे फंसो नहीं, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं इसका और इसका, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आप अभी इतना कितना याद रख लो बस, कि सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से लेंस हो जाता है कॉन्वेक्स, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, तो सिलियरी मसल से लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स। अब सिलियरी मसल में तो दो मसल फाइबर थे, मेरिडोनियल भी था, सर्कुलर भी था। तो सर्कुलर क्या करता है, मेरिडोनियल क्या करता है? तो की कंसेप्ट ये है, सर्कुलर मसल फाइबर कॉजेज कॉन्वेक्स लेंस, मेरिडोनियल मसल फाइबर ऑल्सो कॉजेज कॉन्वेक्स लेंस। दैट मीन्स इसका कोई मतलब नहीं है, आप सिलियरी मसल याद रखोगे तो भी आपको फुल मार्क मिल जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप लिख रहे हो तो वेरी गुड, लेकिन कंसेप्ट क्या बनता है, स्टूडेंट फंसते हैं क्योंकि दो अलग अलग सेट ऑफ मसल फाइबर है, तो उनको लगता है दोनों अलग अलग करेंगे, एक कॉन्वेक्स करेगा दूसरा कॉन्केव करेगा। ऐसा नहीं है, सिलियरी मसल दोनों मसल फाइबर अल्टीमेटली कॉन्वेक्स ही करते हैं, दोनों के एक्शन सेम है। अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शन अलग पड़ती है। लेकिन ये समझो ये सिलियरी मसल फाइबर है और ये आइरिस के फाइबर्स हैं। ओके, तो सिलियरी मसल फाइबर अलग है, आइरिस के फाइबर अलग है। आइरिस के फाइबर में भी दो नाम आते हैं, स्फिंक्टर एंड रेडियल। तो कभी कभी स्टूडेंट को रेडाई और ये मेरिडोनियल फंस जाते हैं, एक जैसा ही लग रहा है, एक जैसा ही है कंसेप्ट, एक जैसा ही है, लेकिन ये आइरिस में रेडाई बोलते हैं, कभी कभी मेरिडोनियल की जगह यहाँ पर भी रेडाई सिलियरी मसल्स भी वर्ड कोई यूज़ कर रहा है। ओके, लेकिन कंसेप्ट आपको क्या लेके जाना है फाइनल अंडरस्टैंड में, कि सिलियरी मसल में कोई भी सेट कॉन्ट्रैक्ट हो, होने वाला है कॉन्वेक्स। यहाँ पे अगर रेडाई कॉन्ट्रैक्ट हो तो डायलेशन होता है, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो तो कंस्ट्रिक्टर होता है। तो यहाँ पे अलग है, आइरिस में दो मसल फाइबर अलग है एंड दोनों मसल फाइबर अलग अलग चीज़ें करता है। ओके, रेडाई मसल फाइबर डायलेशन करता है, स्फिंक्टर फाइबर कंस्ट्रिक्शन करता है। आसानी से समझ में आ जाएगा, स्फिंक्टर एक्शन की तरह, स्फिंक्टर है तो दबाने का काम करेगी पूरी तरह से, तीनों तरह हर जगह से दबाने का काम करेगी, तो स्फिंक्टर उसको कंट्रोल कर देगी, तो स्फिंक्टर की वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, प्यूपिल आसान समझ में आ जाएगा, और रेडाई पेरिफेरी से उसको खींचेगा और डायलेशन, तो स्फिंक्टर से कंस्ट्रिक्शन, रेडाई से डायलेशन। अब यहाँ पे देखो आसान वर्ड, कोई बुक में ये वर्ड होता है कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। इसका मतलब ऐसे मसल फाइबर जो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन करे, इसको हम बोल रहे हैं कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली। इसके बाद डायलेटर प्यूपिली
मतलब ऐसे मसल फाइबर जो प्यूपिल का डायलेशन करे, उसका मतलब होगा डायलेटर प्यूपिली। तो कोई बुक में आइरिस में ये दो नाम यूज करते हैं, कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। तो आसानी से स्टूडेंट का मार्क मिल जाएगा, क्योंकि उसको तुरंत समझ में आ जाएगा आइरिस में कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली कंस्ट्रिक्ट करेगा, डायलेटर प्यूपिली डायलेट करेगा। तो ये आसान है, आसानी से याद रह जाएगा। लेकिन कोई कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली की जगह जब स्फिंक्टर प्यूपिली वर्ड यूज करता है, क्योंकि ये दोनों चीज सेम ही है, आपको यही समझना है। चार मैंने अलग अलग लिखा है, पर ये दो ही चीज है, कंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्ट करेगा, डायलेटर डायलेट करेगा। बहुत सारी बुक में कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, स्फिंक्टर फाइबर्स, और डायलेटर प्यूपिली की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, रेडाई फाइबर्स। अगेन एक्शन सेम है, स्फिंक्टर की एक्शन कंस्ट्रिक्टर की जैसी कंस्ट्रिक्शन, एंड रेडाई की एक्शन डायलेशन। कंसेप्ट में यही चला रहा हूँ। फाइनल कंसेप्ट ये है कि आइरिस में दो सेट्स ऑफ मसल फाइबर है, दोनों अलग अलग चीजें करता है, एक कंस्ट्रिक्शन करता है तो दूसरा डायलेशन करता है। लेकिन सिलियरी मसल्स में भी दो सेट्स ऑफ मसल फाइबर है और दोनों चीजें सेम करती है, उसका प्यूपिल से कोई लेना देना नहीं है। सिलियरी मसल का काम है लेंस को चेंज करना, तो लेंस को कॉन्वेक्स बनाती है। इसमें ऐसा नहीं है एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, दोनों की इफेक्ट सेम, इसमें दोनों की इफेक्ट अलग अलग। ये कंसेप्ट है। तो मेरिडोनियल और रेडाई वर्ड में फंसना मत, इसको याद रखना। आज हमें एक प्यूपिल का क्या करना है, कंस्ट्रिक्शन। तो हमारा जो लाइट रिफ्लेक्स होगा इसमें कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली प्यूपिल का करना चाहिए कंस्ट्रिक्शन, और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में भी कंस्ट्रिक्शन प्यूपिली करना चाहिए कंस्ट्रिक्शन। लेकिन लाइट रिफ्लेक्स में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन तो होगा, लेकिन उसी साथ में ये भी होगा कॉन्वेक्सिटी ऑफ लेंस, क्योंकि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में ये भी होता है, ये भी होता है, और थर्ड क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ आई। ओके, तो वापस हम देखते हैं लाइट रिफ्लेक्स। तो दिस इज द पाथवे ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। देखो ये ऑप्टिक नर्व है, इसके बाद ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप विजुअल पाथवे पढ़ लेना, वेरी एमपी शॉर्ट नोट है, उसको आपको पढ़नी है, याद ही रखनी है, तो ये आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये ऑप्टिक नर्व, इसके बाद है ऑप्टिक कायज्मा, इसके बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट कहाँ पे एंड होता है, प्री टेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन। अगर विजुअल पाथवे में आपको पूरी 4 जगह लिख के ब्रेन तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स में आपको एंड कर देना है ओनली मिड ब्रेन में, वो है प्री टेक्टल न्यूक्लियस मिड ब्रेन। इसके बाद प्री टेक्टल न्यूक्लियर मिड ब्रेन के बाद आप देखो ये लाइन कहाँ पे जा रही है, एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। ये पार्ट है आपका एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, तो आप एंड हो रहे हो एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस में। लेकिन इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दीज गोइंग टुवर्ड्स द बोथ एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, तो प्री टेक्टल से आप यहाँ पर भी इफेक्ट दे रहे हो और यहाँ पे ओके यहाँ पर। तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस और मिड ब्रेन के बाद आपको समझना है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस दोनों तरफ जाते हैं। ओके, तो कंसेप्ट क्या है, अगर आपने राइट आई में लाइट दिखाई है तो प्री टेक्टल न्यूक्लियाई राइट का स्टिमुलेट होगा, बाद में ये राइट के एडिंजर वेस्टफल को भी स्टिमुलेट करेगा और लेफ्ट के एडिंजर वेस्टफल को भी स्टिमुलेट करेगा। तो दोनों साइड के एडिंजर वेस्टफल स्टिमुलेट हो जाएंगे। सेम वे अगर आपने लाइट लेफ्ट साइड में दिखाई है तो लाइट लेफ्ट के एडिंजर वेस्टफल को भी स्टिमुलेट करेंगे और राइट के एडिंजर वेस्टफल को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो एडिंजर वेस्टफल से आपको दोनों तरफ लिख देना है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस तक आपको एक ही साइड रखना है। देखो ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे होके जा रहा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे समझ लेना, इसमें मत फंसना। फिर दोनों तरफ प्री टेक्टल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से सीधे एरो को यहाँ ले जाके एडिंजर वेस्टफल, क्योंकि ये नेक्स्ट फिगर में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें ये सीधा एडिंजर वेस्टफल में जा रहा है। तो आप देखो लाइट आई, ओके, फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। फिर प्री टेक्टल न्यूक्लियस से आप कहाँ गए, एडिंजर वेस्टफल में इस तरफ भी गए, एडिंजर वेस्टफल में ऑपोजिट में भी गए। तो मान लो आपने लाइट दिखाई है लेफ्ट आई में, तो ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेफ्ट प्री टेक्टल न्यूक्लियस से सब लेफ्ट साइड का है। ओके, तो लाइट की वजह से आपका लेफ्ट साइड का प्री टेक्टल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो गया। लेफ्ट साइड के प्री टेक्टल न्यूक्लियस ने क्या किया, लेफ्ट साइड के एडिंजर वेस्टफल को भी स्टिमुलेट किया, लेकिन प्री टेक्टल का बायलेटरल इनर्वेशन होता है तो ये राइट साइड के एडिंजर वेस्टफल को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो कंसेप्ट ये है, अगर आप लाइट दिखाते हो ओके यहाँ पे, तो लेफ्ट आई में लाइट दिखा रहे हो तो लेफ्ट आई भी कंस्ट्रिक्ट होगी और राइट आई भी कंस्ट्रिक्ट होगी। क्लियर। तो लाइट रिफ्लेक्स में कभी कभी दो बोलते हैं टीचर्स, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। डायरेक्ट मतलब आपने लेफ्ट आई में पिपिल दिखाई है, लेफ्ट आई में लाइट दिखाई है तो लेफ्ट पिपिल का कंस्ट्रिक्शन। अगर आप लेफ्ट आई में पिपिल दिखाते हो और राइट आई का कंस्ट्रिक्शन होता है तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ये हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। क्लियर। नाउ कभी कभी इनडायरेक्ट को कोसेंसुअल भी बोलते हैं।
क्योंकि कोसेंसुअल का मतलब क्या है, दोनों प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो जाए। तो अगर आप लाइट यहाँ पे दिखा रहे हो तो यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्शन होता है और यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्शन होता है। तो कभी कभी इसको बोलते हैं कोसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। क्लियर कंसेप्ट? अगर इनडायरेक्ट वर्ड आ रहा है या कोसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स वर्ड आ रहा है तो आपको एलोबरेट क्लियरली करना है कि आप प्री टेक्टल से दोनों साइड के एडिंजर वेस्टफॉल में जा रहे हो और दोनों साइड की प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है। लेकिन किसी ने आपको डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स पूछा है तो फिर बाद में आपको प्री टेक्टल न्यूक्लियस लेफ्ट साइड का है तो एडिंजर वेस्टफॉल भी लेफ्ट साइड का रख के उसी साइड में कंस्ट्रक्शन पाथवे दिखा देना। ओके, सो लाइट रिफ्लेक्स व्हेन लाइट इज शोन इन वन आई बोथ प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स constriction of pupil to which light is shown. Indirect light reflex constriction of other pupil also or a constriction of both pupil when the word is cosensual light reflex. Clear everyone? Okay. अब एडिंजर वेस्टफॉल से आप कहाँ पे आ रहे हो? तो मैंने बोला था वैसे ही एडिंजर वेस्टफॉल से आप जाओगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। देखो आप पहुंच रहे हो सिलियरी गैंग्लियन पे, यहाँ पे दिखा है सिलियरी गैंग्लियन। ओके, तो ये है आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ अ थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व होती है। 3, 7, 9 एंड 10 ये 4 क्रेनियल नर्व पैरासिम्पेथेटिक होती है। तो अगेन ये पैरासिम्पेथेटिक नर्व का पार्ट है। ओके, सिलियरी गैंग्लियन। इसके बाद ये आएगी आपकी सिलियरी नर्व्स, और सिलियरी नर्व्स किसको सप्लाई करती है? सिलियरी मसल्स को भी सप्लाई करती है और आइरिस के मसल्स को भी सप्लाई करती है जो कंस्ट्रिक्टर करते हैं। ओके, क्योंकि कैसे याद आएगा? पैरासिम्पेथेटिक नर्व है सिलियरी नर्व, तो पैरासिम्पेथेटिक आपको कब करना है? व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ नियर विजन। ओके, ये मैंने चलाया था। नियर विजन में मेनली होता है पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन, फार विजन में होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक से होता है प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन, ओके, एंड लेंस बिकम कॉन्वेक्स। तो थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेंस पे जाएंगे, लेंस पे ये लेंस को बनाएंगे कॉन्वेक्स बाय सिलियरी मसल्स, और ये जाएंगे आइरिस के कंस्ट्रिक्टर मसल, और आइरिस के कंस्ट्रिक्टर मसल से ये करेंगे प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन। क्लियर एवरीवन? तो अगेन ये पाथवे सबको क्लियर। लाइट लेफ्ट आई में गई, इसके बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, देन एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस, देन ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व कहाँ पे गई? सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन से ये गया कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली, या इसको आप स्पिंक्टर प्यूपिली भी बोल सकते हो, और प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो गया। ये आपकी हो गई डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ओके, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स बात कर रहे हो या कोसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, तो आपको लाइट फिर लेफ्ट आई से आप गए ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, यहाँ से आपको एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस ऑपोजिट साइड में चले जाना है। मान लो ये लेफ्ट साइड है तो आप चले गए राइट साइड के एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस में। इसके बाद राइट साइड के एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस से आप अगेन ऑक्यूलोमोटर नर्व, बाद में सिलियरी गैंग्लियन नर्व, देन अगेन कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली ऑफ राइट आई, एंड लाइट रिफ्लेक्स मीन्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ओके, तो क्लियर पाथवे सबको? कंसेप्ट यही है कि लाइट की वजह से प्यूपिल का हो जाता है कंस्ट्रिक्शन, और लाइट की वजह से प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन दोनों साइड होता है। की वर्ड है इसका इंटीग्रेटिंग सेंटर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, और इसके बाद की वर्ड है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस विच इज इनर्वेटेड ऑन द बोथ साइड, एंड एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस इज एक्चुअली अ विसरल न्यूक्लियस ऑफ अ थर्ड क्रेनियल नर्व। क्लियर? देन दिस इज क्लियर, सिलियरी गैंग्लियन, सिलियरी मसल एंड सिलियरी नर्व। ओके, तो ये हो गया आपका लाइट रिफ्लेक्स। अभी दूसरी रिफ्लेक्स हमें देखनी है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, क्योंकि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में भी आपका प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा। लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में कब कंस्ट्रिक्शन होगा? इफ यू आर लुकिंग एट अ फार ऑब्जेक्ट, देन सडनली यू लुक्स टुवर्ड अ नियर ऑब्जेक्ट, दैट कॉजेज एकोमोडेशन, एंड